सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई एंजल वन को लेकर। एंजल वन एक ब्रोकिंग कंपनी है। देखो भाई, इस कंपनी के अगर आप अंदर पैसा लगाए हो तो भी बहुत से भाइयों को यहाँ पर टेंशन है, क्योंकि स्टॉक अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा फिसल चुका है। अगर आप एक यूजर हो, ठीक है, एप्लीकेशन का यूज करते हो, तो भी बहुत से भाइयों को यहाँ पर प्रॉब्लम है। और उसको लेकर बहुत से कमेंट आते हैं कि हमारे पैसे गायब हो गए हैं, स्टॉक हमारी इस एप्लीकेशन में हमने इतना पैसा डाला था ट्रेडिंग अकाउंट में, वो अभी शो ही नहीं हो रहा है। और एक दो दिन बाद आप लोग उसको चेक करोगे तो आपके अकाउंट में आ जाता है पैसा भाई। वो तो अगर पैसा गायब हो रहा है तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। अभी देखो, एक तो क्वार्टर का एंड हुआ है, उसकी वजह से जो ना अभी ट्रांजेक्शन है वो कर दिया जाता है, ये न्यू फंड हो जाता है। यानी कि आपका जितना भी अकाउंट में पहले पैसा पड़ा हुआ था जो अनयूज्ड है, उसे आपके बैंक अकाउंट में जो कंपनी वो डाल देती है। फिर दोबारा से आप लोग देखोगे, अगर आज या कल ऐसा हुआ है तो आपके जो भी मंडे के दिन पैसे आ जाएंगे या फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शो होने लग जाएंगे। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। परेशानी अब शेयर को लेकर है भाई। शेयर आप लोग देखोगे अपने हाई से अगर देखा जाए तो आप लोग देखोगे पहले महीने में देखोगे, सिर्फ एक महीने के अंदर बात करें 14% शेयर फिसला है। अगर बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में 42%, जो स्टॉक का पीक प्राइस है ना अभी, वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक अपने हाई से, बाउंड वीक हाई से 42% फिसल चुका है। और अभी के टाइम जो ना अभी बहुत से भाई कमेंट आ रहे क्या स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, क्या इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि 40 से 50% के आसपास क्रैश हो गया है। तो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, पहले वो समझो। एक तो आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में जो गिरावट बनी है, उसके पीछे रीजन क्या है। एक तो सेबी कड़े रूल लेकर आ रही है, ठीक है। स्टॉक जो आप लोग देखो ब्रोकिंग क्या बोल डिस्काउंट ब्रोकिंग है, उसके ऊपर जो नभी न्यू रूल कि सभी के लिए जो नभी जो यूनिफॉर्म रूल्स है वो लेकर आई है। सभी के लिए बराबर जो नभी जो कुछ भी लगता है वो लीजिए आप लोग, ठीक है। वो एक रूल लेकर आए जिसकी वजह से जो डिस्काउंट ब्रोकिंग है उसको बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया है। और उसी से जो भी कंपनी का पैसा बनता है 20% के आसपास, तो आमदनी के ऊपर सीधा असर होगा। तो वो एक बड़ी चोट थी सेबी की तरफ से। फिर अभी के टाइम में एक और बड़ी खबर आते हुए नजर है कि सेबी जो ऑप्शन ट्रेडिंग्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वहाँ पर भी कड़े रूल लेकर आ रही है। उनकी जो मेन मकसद रहेगा भी, जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे निवेशक हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग से जो ना भी उस पकड़ से बाहर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर वीकली में बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम आती है, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। और उसके लिए आप लोग देखोगे ये जो ना भी हाई वॉल्यूम क्रिएट की जाती है, तो इसको जो ना भी छोटे निवेशक ज़्यादातर आते हैं, वहाँ पर फंसते हैं, पैसा लगाते हैं, लूट जाते हैं। तो उसको जो भी रिटेलर्स को इसे मेन कड़ी से बाहर करने का इनका लक्ष्य है। और ये देखो भी आने वाले टाइम में मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डलेगा इसका, ठीक है। अभी टाइम आपको नेगेटिव जरूर दिख रहा है। और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे और क्या गिरावट के कारण हो सकते हैं। एनएससी का न्यू सर्कुलर, जहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनियां एमटीएफ के ऊपर, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी के ऊपर जो पैसा देती थी, ठीक है, गिरवी रख लिया करती थी शेयर, फिर उसके ऊपर पैसा देती थी, आप लोग उनसे जो ना भी ओवर ट्रेडिंग कर सकते थे। तो उसको ऊपर आप लोग न्यू सर्कुलर आ गया ना एनएससी का, 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। 1700 टोटल 30 कंपनियां थी इस पूरे एमटीएफ जहाँ पर मिल जाता था, उन 1730 कंपनियों में पैसा लगाने से। अब क्या कर दिया है, 1730 में से आप लोग देखोगे 1010 कंपनियों को एग्जिट कर दिया, बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया एनएससी ने। वहाँ से आप लोग देखोगे कंपनी कितना कमाते थे भाई। एक दिन का ये मान लीजिए जो भी इंटरेस्ट देती थी सबके ऊपर, वो लगभग 0.09% के आसपास या फिर 0.49% के आसपास पर डे का इनका इंटरेस्ट होता, चार्ज होता था। तो उसके ऊपर आप लोग देखोगे सीधा कहाँ पर असर पड़ा। अगर यहाँ पर इतने सारी कंपनियों से जो ये फैसिलिटी कम कर दी जाएगी तो सीधा इसकी आमदनी पर असर पड़ा। तो सेबी ने 2 बड़ी चोट मारी है, इसकी वजह से जो शेयर है वो पीछे फिसला है। अभी टाइम आप लोग पीछे मार्केट में भी थोड़ा सा, भले ही हमें एक तरफा चलते हुए नजर आ रही हो मार्केट, लेकिन जो रूल आया था ना एनएससी का न्यू सर्कुलर वाला, मार्केट भी आपने देखा निफ्टी 2% के करीब फिसल गया, 1% के करीब फिसल गया था भाई, अभी 5-4 दिन पहले की बात है। तो इसलिए ये सारे जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिले। साथ में अभी टाइम एक और बड़ी खबर मार्केट के अंदर आई है डाटा लीक को लेकर। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई, ये न्यूज़ हमें मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिली है, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो भी जाकर। यहाँ पर देखोगे एंजल वन ने डेटा अखंडता का आश्वासन दिया और ग्राहक डेटा के किसी भी नए लीक से इनकार किया है। तो अभी हाल ही में खबरें चल रही थी कि डाटा लीक हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स है, जो निवेशक है उनका,
ये जो कंपनियां हैं ये डाटा लीक करती है, FIDI को डाटा बेचती है और वो उसी के हिसाब से जो भी फिर आगे के लिए अपनी जो भी इन्वेस्ट वगैरह वो करते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर जो अभी के टाइम खबरें आ रही हैं कि एंजल वन ने ऐसा किया है कि इन्होंने डाटा किया है 8 मिलियन जो इसके यूजर्स हैं उनका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये अपडेट हमें देखने को मिली है। एंजल वन ने अपने डेटा की अखंडता का आश्वासन दिया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से एक बयान में किसी भी नए लीक से इनकार किया है। यह बयान एक समाचार रिपोर्ट के जवाब में दिया गया है जिसमें दावा किया गया था कि मंगलवार को 8 मिलियन ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन किया गया था। तो मंगलवार के दिन आप लोग देखोगे ये खबर आई थी कि 8 मिलियन लोगों का जो डाटा है वो लीक किया गया था भाई, उल्लंघन किया गया था उनका। तो ये खबरें हमें देखने मिली और इसके ऊपर जो एंजल वन है उनका क्लियर अपना जो क्लैरिफिकेशन है वो देखने को मिला है। अभी क्लियर कट उन्होंने बोल दिया है कि कोई नया डेटा लीक अब तक नहीं हुआ एंजल वन की तरफ से। ऐसी कोई भी जो नभी खबरें नहीं है कि एंजल वन ने कोई न्यू ऐसा कुछ हुआ एंजल वन के अंदर, लेकिन पहले हुआ है भाई, ये इन्होंने स्वीकार किया। ब्रोकिंग हाउस ने बयान में कहा कि हम पुष्टि करना चाहते हैं कि एंजल वन का ग्राहक डेटा सुरक्षित है और कोई नई जो डेटा लीक है घटना नहीं हुई है। हाल ही में मीडिया में आई खबर अप्रैल 2023 में हुई थी एक घटना से संबंधित, यानी 2023 में अप्रैल 2023 में घटना हुई थी। उस टाइम डाटा लीक हुआ था जिसे तुरंत संभाल लिया गया और सुरक्षित किया गया और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भी किया गया। इकोनॉमिक्स टाइम आप लोग देखोगे, ये देखो इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें एक खबर छपी है कि जो खबर है वो छपी है कि डेटा तक जो पहुंच रखने वाले एक साइबर सुरक्षा सलाहकार ने हवाले से जो कहा गया है और आमतौर पर ऐसे मामलों में धमकी देने वाले फिरौती की मांग करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हैकर्स और कंपनी के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई है क्योंकि डेटा डंप 1.5 साल पुराना है। तो ये खबरें आती हुई नहीं, डेटा जो लीक है ये बहुत पहले हुआ था, अभी नहीं। ठीक है, ये 2023 अप्रैल में होते हुए नजर आया था, लेकिन अभी जो ये खबरें आ रही हैं ये इनकी तरफ से इन्होंने बोला रूमर्स है, नहीं कि अफवाहें हैं। ठीक है, और बाकी कंपनी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया है भाई। तो अभी टाइम आगे के लिए कैसा क्या जो माहौल वो बन सकता है इसके अंदर। तो अभी टाइम आप लोग देखोगे भी इसका 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट जहाँ पर जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है लगभग 1976-2000 के आसपास इसका सपोर्ट अभी के टाइम बना हुआ है भाई। ठीक, तो ये इसका सपोर्ट रहेगा और यहाँ से अगर स्टॉक और डाउन आता है, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो भी लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी क्या काम कर सकती है। अभी का हिसाब आप लोग थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है स्टॉक में, मैं भी मानता हूँ। या तो आप लोग ब्रेकआउट का वेट कर लो भी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ऊपर में तो उस कंडीशन में जो शेयर ऊपर में 3000 के आसपास जा सकता है। अदरवाइज नीचे में इसने अगर काटा 2000 को फिर इसमें हमें जो भी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि SIP इस लेवल के ऊपर ठीक हो सकती है अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो, यानी SIP में थोड़ा करके जो शेयर है वो खरीदना चाहिए। अगर स्टॉक नीचे और आता है तो भाई देखो 5-4 शेयर, 1 शेयर, 2 शेयर, 1 शेयर, 2 शेयर, इस प्रकार से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना कम से कम 2-3 साल के लिए। तो वो आप लोग अगर करना चाहो तो स्टॉक 42% के आसपास गिरावट में है तो एक दिन वहाँ पर भी जाएगा, बट उसके लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आगे चलकर बहुत ज़्यादा जो काम है वो होंगे तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।